कुदरती खेती का जो पूरा काम चल रहा है, जैसे कि हमने आपको गन्ने के बारे में बताया, तो गन्ना 400 क्विंटल से लेकर के 450 क्विंटल हमने पैदा किया गाय की गोबर और गोमूत्र से। यही जो है हमारा सैलरी का खास सबसे अच्छा है। फिर ये संजीवक और वर्मी कंपोस्ट सबसे बढ़िया सैलरी है। खैर बाकी ये सारी चीजें अब आपको मैं बीजों के बारे में बताते हैं। देखो ये पीछे आप लौकी देख रहे हो, ये लौकी इतनी बड़ी होने के बाद भी कच्ची रहती है, सबसे बड़ी खास बात ये है। फिर ये ऊपर पेठा है, एक तो ये जो सफेद पेठा होता है जिससे मिठाई बनते हैं, आगरे के पेठे बोलते हैं। तो जो पेठे की जो मिठाई बनती है सबसे शुद्ध होती है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है, खाली चाशनी होती है, उसमें पेठे को डुबो देते हैं और इसका रस पीने से अर्थराइटिस, किडनी की बीमारी, ब्लड प्रेशर, हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल तक की बीमारियां ठीक होती हैं। तो देसी पेठे की पेठे में भी जो है वो शंकर बीज आ गए हैं। गायों के भी जैसे शंकर गाय होती है, ऐसे जो है पेठे में भी शंकर पेठा आ गया। तो पेठे की नस्ल 240 क्विंटल प्रति एकड़ यील्ड इसकी आती है। 240 क्विंटल प्रति एकड़ की यील्ड हमने यहां से ली। हाँ, पिछले लगभग 10 सालों से हमारे डॉक्टर राजेश जैन जी हैं, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, सारी फसल का साइंटिफिक डेटा कलेक्शन रखते हैं, उसकी वीडियोग्राफी कराते हैं, फोटोग्राफी करवाते हैं, और पूरे एक एकड़ जमीन की क्या क्या उपज होती है वो पूरा का पूरा डेटा मेंटेन करते हैं। ये जो है लौकी है, तोरई है, हाँ, हमारे जो है साइंटिस्ट महोदय ने पूरी जो है बीज जचा के रखे हुए थे। कोई बात नहीं, ये 3-3 फीट की ये कमर तक आ गई देखिए। और बीज महाराज जी तैयार किए हैं अभी अपने पास लगभग जो है 150 कुंटल बीज तैयार कर लिया इसका। 150 क्विंटल, क्या बात है। तो मुझे लगता है ये तो अभी लोगों को उपलब्ध कराना पड़ेगा, किसानों को। तो 150 क्विंटल बीज तैयार कर लिया है ये लौकी का, और ये देसी बीज है। देसी बीज खाली इसी का नहीं, फिर गेहूं के देसी बीज के कलेक्शन है। फिर ये ऊपर आप देख रहे हैं ना बासमती चावल के। अब देखिए जो है ये हमारा बासमती चावल है, इतना जबरदस्त है जो है ये बासमती चावल है। इसकी स्मेल और इसका स्वाद अद्भुत है, और इसका टेस्ट जो है ना, स्वाद भी और सेहत भी, माने इतना जबरदस्त है इसका अरोमा। और सबसे बढ़िया बात है, जब खाते हैं तो आपको लगता है आप देसी चीज खा रहे हैं, और उससे आपको ताकत भी मिलेगी। रोग होने का तो दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, भी तो मिट जाएगा। 18 कुंटल महाराज जी इसका बासमती का ले चुके हैं, 18 कुंटल प्रति एकड़। और जो यूरिया डीएपी आदि डालते हैं उनका महाराज जी 15-14 चल रहा है, 14 भी नहीं आ रहा है आजकल। तो देखिए गाय के गोबर, हमने कहा कि एक पशु से आप 1-2 पशु आपके पास हैं तो आप 8-10 एकड़ जमीन में खेती कर सकते हैं। 1-2 पशु तो किसान के पास होते हैं, और 8-10 एकड़ से ज्यादा जमीन औसत किसी के पास होती भी नहीं। आप तो 2-2, 3-3 एकड़ के 5 एकड़ के भी किसान बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ये कौन सा है? ये महाराज जी देसी चावल है। इसको जो है शुगर फ्री और डायबिटीज के जो पेशेंट है उनके लिए बहुत अच्छा है, उत्तम। स्वाद में कैसा है? बहुत बढ़िया है महाराज जी। इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है महाराज जी, जो संगठन होते हैं उसमें स्टार्च इतने अच्छी प्रकार का है इसमें कार्बोहाइड्रेट की वो शुगर जो है कंट्रोल कर देता है, मधुमेह का जो है। तो चावल खाने से लोगों का शुगर बढ़ जाता है, तो ये ऐसा चावल है जो शुगर को कंट्रोल हमने है। ये इसकी फसल भी हमने पहले टीवी पर दिखाई थी। और जो है ये खास एक बात बताना चाहता हूं, बाकी और तो अलग अलग तरह के बीज रखे ही हैं। बासमती के अलग अलग बीज हैं। करेला का हमारे करना चाहेंगे, करेला का बीज जो है ना काफी अभी हमारे पास लगभग जो है 3 कुंटल तक एकत्र कर लिया महाराज जी। 3 क्विंटल तक? 3 कुंटल, और ये 8 साल में तैयार हुआ महाराज जी। ऐसा बीज तो कहीं उपलब्ध ही नहीं हो सकता अपने। इसकी जो ईल्ड है। तो इसको प्रोटेक्ट कैसे करते हो महाराज जी? इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है कि हम जैसे अभी ये नीम के पत्ते आप देख रहे हैं महाराज जी, नीम के पत्ते हैं, राख है, और हींग मिला देता हूँ, थोड़ी हींग रख देता हूँ। तो इसमें कीड़े नहीं लगते? कीड़े नहीं लगते महाराज श्री इसको, और जो है मॉइस्चर से बचा करके रखते हो। तो ये मकई से लेकर के देखिए, मक्का भी कैसे बहुत सुंदर सुंदर है मकई से, और मक्का इतना स्वादिष्ट है, और हर मौसम में यहाँ पर मक्का बोले थे हमारे राजेश जैन जी। तो मक्का है, भिंडी है, लोबिया है। जो है 35 से 36 कुंटल पर एकड़ हम निकालते हैं, जबकि लोग बोलते हैं कि बिहार में एक खरगो जगह है खगड़िया, तो खगड़िया की मक्का जो बताते हैं कि अब 30 कुंटल मुश्किल से निकलती है 1 एकड़ में, और हमारी 36-37 कुंटल पर एकड़ आ रही है, और वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। तो हमारी जो फिलॉसफी थी, हमारी जो आइडियोलॉजी थी, हमने एक प्रिंसिपल बनाया, कम लागत ज्यादा उपज। तो मकई से लेकर के सब प्रकार के खीरा हैं, कद्दू हैं, सब प्रकार के सामक का चावल है, फिर जो है यहाँ पर सब साग सब्जियां, टमाटर, भिंडी और मटर। मटर जो आपको हमने दिखाए थे, तो ये मटर का बीज भी तैयार कर रखा है। ये देसी मटर है, और देसी बीज एक बहुत बड़ा
ये अभियान है, बहुत बड़ा आंदोलन है। तो ये मटर बहुत सुंदर है। फिर ये क्या है? लोबिया है हमारा। ये लोबिया। लोबिया का भी तो ये लोबिया कई कलर का होता है तो? कलर, हाँ, कई तरह का है। ये सबसे अच्छा माना जाता है हमारा जी, इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है, इसलिए सबसे अच्छा। अच्छा, ये सबसे अच्छा लोबिया है। फिर ये जो है, ये गेहूं की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां। कितनी प्रजातियां हैं अपने यहाँ पास? पर लगभग 30 पे, तो पूरा साइंटिफिक रिसर्च हम करते हैं, वैसे 42 प्रजातियां मेरे 42 प्रजातियां हमारे पास में हैं। और इसका टोटल रिसर्च किया हमारा जी पतंजलि चमत्कार करके। हमारी ये प्रजाति है जो कि 24 कुंटल पर एकड़ ईल्ड दे रही है, बहुत आश्चर्यजनक। 24 क्विंटल जी महाराज जी। सामान्य रूप से गेहूं कितना हो सामान जाता है? 17-18 कुंटल आ रही मैक्सिमम महाराज जी, वो भी पंजाब की सबसे अच्छी, पंजाब की लोग मानते हैं। पंजाब में भटिंडा है, वहाँ पर जो है और वो यूरिया डीएपी आदि डालते हैं टोटल तब। यूरिया डीएपी महाराज जी, न जाने कितना पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड उसमें यूज करते हैं इसके ऊपर। और एक खास बात आपको देखिए, ये जो अलग अलग गेहूं की प्रजाति तो है, ये मैं आलू के बारे में बताता हूँ। आलू कितना एक एकड़ में पैदा कर लेते हैं हम लोग? 140 कुंटल हमने निकाला, जबकि 80-90 लोगों के हो पाते हैं। आगरा में सबसे अच्छा आलू आगरा का माना जाता है, उनका 90-100 मैक्सिमम 100 कुंटल एक एकड़ में निकलता है। और हमारा जो तो आगरा में सबसे ज्यादा पैदावार करते हैं, तो कहते हैं वहां भी यूरिया डीएपी आदि डाल के 100 क्विंटल से ज्यादा पैदावार नहीं कर पाते हैं। और हमने कितनी की है? ये 140 कुंटल महाराज से, ये सामने ही प्लॉट में लगाया था। ये पीछे जो खेत है अभी इसमें से निकाला है ये, और ये 140 कुंटल महाराज जी, और ये कुंटल का है। ऑर्गेनिक आलू है। अब ऐसा आलू, ये तो औषधि है। कंदमूल खा करके ऋषि मुनि जीते थे ना, तो ऐसे कंदमूल खाते थे, ये जहर लगे कंदमूल नहीं होते थे। फिर देखो अगला कंदमूल आपको दिखाते हैं, ये है मूंगफली। ये जबरदस्त है, इसका इतना मोटा मोटा दाना आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये है। और ये जो है गुजरात की तरफ, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, वहां पर तो इतना मोटा मोटा बीज मिल जाएगा आपको। लेकिन इधर जो है इतने बड़े बड़े दाने, ये भी कितना हो रहा है 1 क्विंटल एक एकड़ में? आया इस बार 23 कुंटल, स्टार्टिंग 9 कुंटल से की थी महाराज जी, 23 कुंटल पर एकड़ आ गई। तो ये 1 एकड़ में 23 कुंटल पर एकड़, 23 क्विंटल। और दाने आप देखिए। और इसका रिसर्च महाराज जी अब फरवरी में लगाते हैं, तब ये बहुत अच्छा आता है, क्योंकि लोग जो है अमूमन बरसात में लगाते हैं महाराज जी, उसमें बहुत ज्यादा बीट्स आ जाते हैं, खरपतवार आ जाते हैं, मूंगफली का कंद गल भी जाता है। अगर फरवरी में लगाया जाए तो इसकी ईल्ड जो है, ये अभी जो हमने निकाली फरवरी मार्च में लगी हुई है। फरवरी मार्च में? फरवरी बस अभी आलू निकाल के यही लगाएंगे महाराज जी, हम फरवरी में लगाएंगे। और ये जो है, और लोग कब लगाते हैं? लोग लगाते हैं मानसून टाइम महाराज जी, मानसून में, क्योंकि वो मानसून की फसल मानते हैं। और हम लोगों ने ये रिसर्च किया है, पिछले कई 4-5 सालों से लगातार दोनों सीजन में लगा रहे थे, मानसून में भी और इसमें। तो रिजल्ट सबसे अच्छा ये आया कि अगर आप फरवरी में लगाएं किसान बंधु, तो एक तो बीट्स बहुत कम आते हैं, इसमें दाना मजबूत पड़ता है। दाने देखो ना, अब हर एक के अंदर कितने मोटे मोटे दाने हैं। और 23 कुंटल एक एकड़ बहुत अच्छी उपलब्धि है महाराज जी। तो राजस्थान में भी और गुजरात में भी इतनी अच्छी उपलब्धि नहीं है उनके यहाँ भी। मुश्किल से आजकल जो आ रही है तो 18 कुंटल, 19 कुंटल, 20 कुंटल से ज़्यादा नहीं आ पाता उनका अलग अलग। 20 कुंटल पर एकड़, हमारा 23 कुंटल तक निकल चुका है एक एकड़ में। 23 क्विंटल मूंगफली, 24 क्विंटल गेहूं, 18 कुंटल चावल, लगभग 150 क्विंटल, 140 क्विंटल आलू, 400 से 450 क्विंटल गन्ना, 18 क्विंटल चावल। और मिर्च कितनी पैदा की थी? मिर्च तो महाराज जी काफी, मेरा जो है 42 कुंटल हो गई थी, 42 कुंटल एक एकड़ में। 1 एकड़ में 42 क्विंटल, बहुत रिकॉर्ड। यहाँ पे वो साइंटिस्ट जो यहाँ पर कृषि विभाग है, उसके मुख्य कृषि अधिकारी हैं, वो भी यहाँ डाटा उन्होंने मांगा, वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि तो सरप्राइज। बीज मांग रहे थे, मैंने कहा बीज हम अभी नहीं देंगे, हम किसानों के लिए रखे हैं, उनको ही देंगे हमें भी। तो वो बीज भी हमारे एक साधक कार्यकर्ता है तेलंगाना से मिर्च लेकर के आए थे। क्या नाम रखा था उन्होंने? उसको दुर्गा नाम दे दिया था, बहुत तीखी थी महाराज जी, बहुत तीखी थी, तो बोला दुर्गा नाम दे दिया ऐसे उन्होंने। तो ऐसे हमारे बहुत से कार्यकर्ता बीज ला करके हमें देते रहते हैं, देसी बीजों के कलेक्शन का। टमाटर का बीज, गाजर का बीज, मटर का बीज, सब तरह के बीज, बाजरे के अलग अलग जो देसी बीज हैं। भिंडी का है महाराज जी, जैसे भिंडी का अब इतनी लंबी लंबी भिंडी आप देखिए, उसका स्वाद टेस्ट भिंडी महाराज जी, ये हमारी पतंजलि भिंडी है। ये जो है मोस्टली त्रिपुरा और सिक्किम में सबसे अच्छी भिंडी मानते हैं, त्रिपुरा और सिक्किम में महाराज जी उगाते हैं। बोलो बीज बेसिकली मैंने वहीं से कलेक्ट किया हुआ। अच्छा, त्रिपुरा और सिक्किम से महाराज जी, और लगभग 8 साल इस पे काम करके अब तो वो लोग आते कहते हैं तो बीज बहुत अच्छा होगा, हमें थोड़ा रिटर्न दे दो, दे भी देते महाराज जी उनको। तो ये अलग अलग प्रकार से, अब यदि इसके बारे में पूरी बात करें तो बहुत वक्त लग जाएगा, क्योंकि हमें पतंजलि के सभी प्रकल्पों के बारे में इन 5 दिनों में आपको बताना है।